गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और आज अपनी मैथ की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9 का हमारा 4th चैप्टर चल रहा था, जो कि था क्या था, ज्योमेट्री ऑफ यूक्लिड, ऐसा कुछ आपका टॉपिक है वहाँ पे। तो हम उसमें करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, ये आपका चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर का 5.1। तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में इसको पूरा इंट्रोड्यूस किया था कि ये यूक्लिड ज्योमेट्री स्टार्ट कहाँ से, इसके कौन कौन से पोस्टुलेट हैं, इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो थॉरली। इस वीडियो को आपको बहुत आसानी से, शांति से, पीसफुली देखना है। चलिए हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ट्रू एंड विच आर द फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पे कि बताना है कि ये फॉल्स है या ट्रू है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, कि जो एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास होती है। अब देखो, अब ये पॉइंट है तो यहां से तो कितनी लाइन पास हो जाएंगी, कोई लिमिट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कैसे है आपकी फॉल्स हो गई, क्योंकि एक नंबर से, एक पॉइंट से इनफाइनेटली मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू इट। ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो पाएगी डिस्टिंक्ट पॉइंट से, नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कह रहा है, और इसका उल्टा ये कह रहा है कि एक लाइन से नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है, विच इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि किसी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। कोई ऐसा नहीं कोई लाइन पास हो रही है, लाइन पास हो रही है। ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन जो होगी वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक लाइन पास हो पाएगी, वहां पे सीधी सीधी लाइन पास हो रही है। ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली टू बोथ द साइड। ये आपका ट्रू है, क्योंकि ये मैंने आपको उसमें लिखवाया था, जो आपके यूक्लिड के आपके पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाया था कि दोनों तरफ की लाइन को, जो टर्मिनेटिंग लाइन होती है दोनों तरफ वो बढ़ सकती है। अब ये आपका फोर्थ वाला हो जाएगा, इफ द टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल है तो ऑब्वियसली रेडियस भी इक्वल होंगी। ठीक है। तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, इफ इन द फिगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अगर आपका दे रखा है ए बी है और आपका पी क्यू है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई ऑब्वियसली बराबर होंगे। अगर ए बी बराबर है पी क्यू के और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, तो यहाँ पे आपका सिंपल एग्जाम, उसी एग्जाम से ही ये आपका ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा। और ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा है आपका, ये एब्सोल्युटली ट्रू है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं यहाँ पे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, गिव द डेफिनेशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एंड आर देयर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। ठीक है बच्चों। तो ये आपका हमें इसमें डेफिनेशन दिखानी है। पहला क्या आपका पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो कभी मीट नहीं करती, ये आपको पता होगा। पैरेलल लाइन तो दोस्त लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कहीं आपको काटेंगे नहीं। ठीक है। तो हम इसका रेफरेंस लेंगे, विच हैज ए लाइन, विच टू लाइंस विच डज नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट, विच डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट, जिनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, यानी कि वो बीच में कहीं पे भी काटेंगी नहीं। ठीक है। इसके लिए हमें पहले दो पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे। एक तो आपका होगा पॉइंट, और दूसरा वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन होगी और उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो पहले हमें पता करना है पॉइंट क्या होता है, फिर हमें पता करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन क्या होता है। ठीक है। तो पॉइंट क्या होता है, विच हैज नो पार्ट। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पॉइंट में लिखवाई थी, इसलिए मैंने कहा वीडियो ध्यान से देखना। पॉइंट क्या होता है, विच हैज नो पार्ट। ये यूक्लिड होता है विच हैज नो पार्ट, जिसका कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है बच्चों। और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, डिफाइन एज दी हैव दी, इसकी क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन की क्या आ जाएगी, लाइन इज अ, इसका भी मैंने वहां पर लिखवाया था, इट इज अ ब्रेथलेस, BREDTH, ब्रेथलेस, यानी कि इसके पास कोई भी चौड़ाई नहीं होगी। ब्रेथलेस लाइन, ब्रेथलेस लाइन, और लाइन को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, लेंथ।
तो ब्रेथलेस लेंथ हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल था यहाँ पे। अब क्वेश्चन, अब ये सेकंड पार्ट है इसका, ये पहले लाइन्स हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, ये कह रहा है परपेंडिकुलर लाइन्स। अब परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक है, तो इफ द लाइन्स आर पैरेलल टू इधर, अगर वो दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, जो पैरेलल लाइन्स है वो एक दूसरे को कट कर रही है 90 एंगल पे, उनका जो कॉमन पॉइंट है वो एक दूसरे को 90 एंगल पे, तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो पहले लाइन हैज बीन डिफाइंड एज द बिफोर, तो हमें पहले लाइन हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा पैरेलल लाइन के बारे में। तो पैरेलल लाइन कौन सी होती है, जो कभी काटती नहीं है। अगर पैरेलल लाइन को हम मोड़ दें 90 एंगल पे, तो वहां पर हमें मिल जाएगी परपेंडिकुलर लाइन। अगर पैरेलल लाइन को ही हम बेंड कर दें 90 डिग्री पे, तो हमें क्या मिल जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, रोटेशन हम यहाँ दिखा रहे हैं, हम घुमा रहे हैं, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रोटेशन मतलब क्या है, इसको सिर्फ टर्न करना, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं यहाँ पे। अब थर्ड है आपका लाइन सेगमेंट, ये आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, लाइन सेगमेंट। 6th क्लास में इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए लाइन हैज विच हैज 2 पॉइंट, 2 एंड पॉइंट, जिसके आपके 2 एंड पॉइंट होते हैं, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि वो रेडियस, यानी कि सर्कल का वो पार्ट जिससे मिलकर वो बना हुआ है। ठीक है, सर्कल वो पॉइंट, सेंटर से वो पॉइंट जिससे मिलकर वो सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट सेंटर, रेडियस ऑफ सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, द लाइन सेगमेंट विच हैज 1 एंड पॉइंट एट द सेंटर। ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एक पॉइंट जो है वो सेंटर होता है। एक ऐसा लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन जिसका एक एंड पॉइंट जो होगा वो सेंटर होगा, बाकी फिर वो उससे टर्न हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपने पॉइंट डिस्कस करना पड़ेगा हमें सेंटर भी। तो सेंटर का मतलब क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट इनसाइड सर्कल विच इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑल पॉइंट। तो सेंटर का मतलब क्या है, विच हैज इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द all point on center, all points from on circle, यानी कि सर्कल के सारे पॉइंटों से इस सेंटर की डिस्टेंस बराबर होगी। ठीक है बच्चों, ये आगे यहाँ पे अगला पॉइंट है स्क्वायर। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5वां पॉइंट क्या है स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या है, जिसके पास बाउंड्रीज है, जिसके पास क्या सरफेस है। ठीक है, और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइडें बराबर है। ये तो डेफिनेशन में पहले पढ़ी हुई है, एक क्वाड्रिलेटरल विच हैज ऑल साइड इक्वल, विच हैज ऑल साइड इक्वल। ऐसी होनी इसकी सारी साइड इक्वल है और सारे एंगल राइट एंगल है, एंड आर राइट एंगल टू ईच अदर, और सारी दूसरे से राइट एंगल पे, राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या कह रहा है, सिर्फ आपको पोस्टुलेट को एज्यूम करना है। तो कंसीडर 2 पोस्टुलेट गिवन बिलो। पहला पॉइंट क्या है, गिविंग 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। यानी कि अगर आपके पास 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे तो इनके बीच में एक ही पॉइंट आएगा जो सी पॉइंट होगा, इस तरीके से। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट। ये हमें ये पोस्टुलेट जो ध्यान में रखने हैं, फिर हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, तो इनके अंदर के कोई अनडिफाइंड टर्म आ रहा है वो हमें बताना है। आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट टू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट एक्सप्लेन, तो क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को कहीं ना कहीं रिजेंबल कर रहे हैं या हमको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इन पोस्टुलेट 1 अगर हम पहले पॉइंट में बात करें, ये कह रहा है सिर्फ एक पॉइंट आएगा, रिमेन एन अनडिफाइंड टर्म, क्योंकि हमें पता नहीं कि एक पॉइंट ही आया है, यहाँ पे तो नंबर ऑफ पॉइंट आ सकते हैं, तो दिस इज अ अनडिफाइंड टर्म। ठीक है, ज्योमेट्रिक इंस्टीट्यूशन, ये यहाँ पे क्या बता रहा है, द पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट। अब ये तो पॉइंट ठीक है कि ये पॉइंट कहीं यहाँ तो होगा ही होगा, तो कोई चीज कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा, बट ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ये आपका अनडिफाइंड है, हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा।
ठीक है बच्चों। तो गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज यूनिक लाइन, अगर आपके पास दो पॉइंट के बीच में एक यूनिक लाइन आती है दैट पासेस थ्रू देम, सो ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आपके पॉइंट आ गए। तो अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, कुछ एक्सियम बन गया यहाँ पे, इनसे हमारे पास में क्या है, कुछ कंक्लूजन हमने बना लिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड पोस्टुलेट्स। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि लेट ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, वो कैसी है आपकी, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि इसके बीच में सीधी सीधी लाइन पास कर रही है, तो क्योंकि इसके अंदर इनडेफिनेटली बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं, इनफाइनाइटली पॉइंट बन सकते हैं। ठीक है, चूज एनी पॉइंट विद द एंड पॉइंट। तो अब हम यहाँ से इसके बीच में कहीं पे भी एंड पॉइंट ले लेंगे, हमने ए सी ले लिया, ए से लेके सी तक का एंड पॉइंट आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पॉइंट था यहाँ पे कि ए अगर ये आपको एक स्ट्रेट लाइन जा रही है तो इसमें पॉइंट सी होगा। ठीक है, तो ये हमारे उसी एग्जाम का ही पार्ट है, ये जो हमारे हमने एग्जाम डिस्कस किया उनमें से आ रहा है यहाँ पे। तो इसमें हमारे पास इनफाइनाइटली बहुत सारे नंबर, बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, और हम किन्हीं भी दो पॉइंट को, किसी एक को भी एंड पॉइंट बना के वहां पे एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यार आपका पहला पॉइंट हो गया, और ये जो पॉइंट लाई करेगा हमेशा ए और बी के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे कि इफ देयर ओनली 2 पॉइंट, अगर यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट होंगे ए और बी, और इसके बीच मैंने कहीं एक पॉइंट मान लिया, हमारे पास 3 पॉइंट होंगे डिसाइड करने के लिए कि वहां पे एक पॉइंट और आ रहा है इनके बीच में। सो दे कैन ऑलवेज बी कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन, और ये हमेशा कैसे कनेक्ट करें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पे फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, हमने पोस्टुलेट से इस चीज को डिस्कस करा हुआ है। तो देयरफॉर देयर हैव टू बी एटलीस्ट 3 पॉइंट। ध्यान से देखो तो आपको सिर्फ यहाँ पे डिफाइन करने के लिए हमेशा 3 पॉइंट तो दिखाने ही पड़ेंगे, हर कोई बीच में पॉइंट आ रहा है। ठीक है, सो वन ऑफ देम नॉट फॉल ऑन स्ट्रेट लाइन बिटवीन दीज 2 पॉइंट। अगर इससे अलग कोई होगा तो वो तीसरा पॉइंट नहीं होगा, वो इस पे लाई करना ही चाहिए, तभी हम दिखा पाएंगे इनके 2 पॉइंट के बीच में एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। चलिए, ये थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट था, ये आप डिस्क्राइब कर लोगे, समझ जाओगे ऐसे भी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, न्यूमेरिकल है यहाँ पे, उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन द पॉइंट 2 पॉइंट ए बी एंड ए सी, अगर ये आपका ऐसा है, ए बी है, इसके पॉइंट में बीच में सी पॉइंट लाई कर रहा है कहीं पे, कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी बी सी बराबर है, प्रूव दैट कि ए सी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इसमें अगर आपको ध्यान से देखो तो जो ए बी है, ए बी बना हुआ है ए सी प्लस सी बी से, और ए सी और सी बी किसके बने हुए हैं, ए सी प्लस ए सी, यानी कि ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितना आ गया आपका 2AC, और ए सी की वैल्यू कितनी आ गया आपकी AB/2। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं था आपको। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। वो कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट, अगर वो बीचों बीच हो यहाँ पे, मतलब वो बीचों बीच है, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। ठीक है बच्चों, अपनी बुक को रेफर कर लेना। अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से रेफर कर सको अपनी बुक में। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो अपनी बुक को रेफर कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कोऑर्डिनेटेड क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अब हमें ये प्रूव करना है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही मिड पॉइंट आएगा किसी भी लाइन के बीच, किसी लाइन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे कि हमने मान लिया कि जो AC है वो 1/2 AB है, और हम यहाँ पे एक पॉइंट और मान लें, कोई और पॉइंट मान लें यहाँ पे D पॉइंट, लेट से AD जो है मिड पॉइंट के हिसाब से वो भी इसके बीच में आना चाहिए 1/2 AB, है ना। लेकिन A और B इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, D एंड C पॉइंट शुड कोइंसाइड, वो आपकी एक ही पॉइंट में मिलने चाहिए, तभी ये वाली क्राइटेरिया पूरा होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे C इज अ यूनिक पॉइंट। C जो होगा, मिड पॉइंट जो होगा, वो आपका एक यूनिक पॉइंट होगा। तो इससे आपका प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अगर आपका फिगर दे रखा है यहाँ पे इस तरीके से
ए बी है, इसके बीच में क्या आपका बी है और ये सी है, और दे रखा है आपको ए सी इजिकल टू बी डी, ए सी इजिकल टू बी डी दे रखा है। तो आपको प्रूव करना है कि ए बी इजिकल टू सी डी।